हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। क्या है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त अपने पर्सन को लेकर, एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो इसे उसी तरह से देखें। जितना रेजोनेट आपके साथ करता है उतना ही लीजिए और रेस्ट को जाने दीजिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स जो भी अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता उनका है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स उनके पर्सन को लेकर क्या है। राइट साइड में निकालूंगी आपकी एनर्जी, आपकी करंट फीलिंग्स। 5 कार्ड्स आ गए। एंड आपके पर्सन की तरफ निकालते हैं कुछ कार्ड्स मेरे लेफ्ट साइड में। बॉटम ऑफ द डेक इज न्यू विटैलिटी। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे विद ड्रीम्स कमिंग ट्रू। आपके पार्टनर और आपके कुछ ड्रीम्स हैं म्यूचुअल एनर्जी में, जो नई शुरुआत से रिलेटेड हो सकते हैं, कलरफुल लाइफ को जीने से रिलेटेड हो सकते हैं, शुरू करने से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड देखा जाए तो है रिलीज। ओके, ओ मूव, कंट्रोल, जस्ट ब्रीथ एंड मूविंग ऑन। बाप रे, ज्यादातर लोगों के पार्टनर की अगर एनर्जी की बात की जाए तो आप इस कनेक्शन को करना चाहते हैं रिलीज। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आपको स्टक करके रखा है, इस रिश्ते में होना कुछ नहीं है और जो भी है ठीक है, बस ये रिलीज ही हो जाए कनेक्शन। जैसे आप छोड़ देना चाहते हैं इस रिश्ते को, आप लाइफ में आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैसेज ऐसे भी रेजोनेट कर सकता है कि आप अपनी ओल्ड सेल्फ को रिलीज करना चाहते हैं और जिंदगी में प्यार पाना चाहते हैं। जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ से, वो खत्म हो जाए, जस्ट एज सो एज कि आपको प्यार मिले आपकी जिंदगी में। आप ये चाहते हैं कि या तो ये कनेक्शन रिलीज हो जाए क्योंकि आप तकलीफ में हैं, आप एक शेल में बंधे, काफी ज्यादा खुद को ट्रैप्ड फील करते हैं काफी समय से। और इवन यहाँ पर एनर्जी है कि आप इस रिश्ते में, कि आपके पार्टनर आए और इस रिश्ते को संभाले क्योंकि आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे दिया है। इस रिश्ते की निभाने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ आपकी नहीं है, आपके पार्टनर बराबर के भागीदार हैं। अगर आपने इनका मान रखा है, इनका दिल संभाला है या इनको दिल दिया है, तो ये भी आपके साथ वो करे। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस दुपट्टे से दोनों ही हाथ बंधे हुए हैं। अब ये शादी की एनर्जी भी हो सकती है कि आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं ये, या आपका कमिटमेंट वाला कोई रिश्ता हो सकता है। इस कनेक्शन में दोनों ने ही हाथ लगाया हुआ है किसको, दिल को हील करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो आप इस एनर्जी में है कि आपके पार्टनर की बराबर की भूमिका होनी चाहिए क्योंकि आप कुड़ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी में ये भी नजर आता है कि इस समय पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर रुके हैं तो क्यों रुके हैं। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इनकी तरफ से एक्शंस कम क्यों हैं। ठीक है, इवन कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं और आप अपनी पार्टनर की ड्रेन्ड एनर्जी को भी देख पा रहे हैं कि भाई मेरे पार्टनर ने तो बिल्कुल हाथ पैर खड़े कर दिए कि ये हार मान ही रहा है या मान रही है, ये इस रिश्ते को नहीं निभाएगा या नहीं निभाएगी। आप परेशान हैं, आप मायूस हो चुके हैं कि जैसे आप समझ रहे हैं कि चलो भगवान, देखिए यहाँ पर डिवाइन एनर्जी भी है। डिवाइन एनर्जी क्यों है, क्योंकि आप तो मुंह लटका के खड़े हैं, परेशान हैं, लेकिन पीछे डिवाइन फोर्स है जो आपको सपोर्ट कर रही है, पुश कर रही है आगे की तरफ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई भगवान मेरे साथ है, मुझे साइंस भी मिल रहा है, मुझे सिंक्रोनिसिटीज भी मिल रही है, बट ऐसा क्या है जो मेरे सामने ही नहीं आता है। ठीक है, आप खुद को भी टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि सेल्फ लव कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, जब उसने मुझे ब्लॉक किया है, उसने मुझसे रिश्ता ही खत्म कर दिया, तो तब तक मैं क्या करूं। खुद पर काम करते हैं, खुद की आवाज को सुनते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों की है और आप अपनी सोल से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव में आने की कोशिश करें, जो जरूरी है क्योंकि आप जब तक अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप हील भी नहीं हो सकते। आपके पास ही आपकी बीमारी का इलाज है। ठीक,
मूविंग ऑन की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन लौट लौट कर अपने पार्टनर को ही देखते हैं। जैसे आपको कोई ना कोई एनर्जी अपने पर्सन की तरफ खींचती है। आपको पता है कि मेरा पार्टनर ऐसा इंसान है या ऐसी इंसान है, वो इस तरफ है, मैं इस तरफ हूँ, लेकिन फिर भी आपको लौट लौट के देखना है, या आपको आज भी उनकी मेमोरीज बहुत ज्यादा फर्क डालती हैं आपके ऊपर। आप शांत हो चुके हैं, आप बिल्कुल तैयार नहीं है किसी रिश्ते को और मौका देने के लिए, कि जैसे आपको अब वक्त लगेगा खुद को हील करने में इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि आप चाहते हैं कि इक्वल इन्वेस्टमेंट हो इस रिश्ते में, और नहीं है तो आप शांत हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर 8-8 की एनर्जी है, मतलब आप में से कुछ लोग किसी तरीके का हो सकता है कि कर्मा रिलीज कर रहे हो या कुछ जस्टिस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं। इनके करंट फीलिंग्स में सैडनेस एंड आइसोलेशन है। जो हाल आपका है वही इनका भी है। ये भी बिल्कुल शेल के अंदर दुबके हुए हैं, ढके हुए हैं, अपने आप को पूरी तरीके से ट्रैप्ड दिख रहे हैं। आपके पर्सन भी रोना, तड़पना, दुखी रहना बहुत ज्यादा, ये आपके पर्सन की एनर्जीज बता रही हैं कि जैसे ये भी आपको कहीं नजर ना आए, कोई पोस्ट नहीं डाल रहे हैं, कुछ स्टाइल नहीं मार रहे हैं, कुछ खेलना कूदना सब बंद है इनका, क्योंकि ये भी इस रिश्ते के फेल होने से दुखी हैं। ये भी चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए। देखिए, ये एनर्जी उनके साथ रेजोनेट करेगी जिनके पार्टनर वाकई में आपसे प्यार किए हैं, जिनको फर्क पड़ रहा है कि आप उनकी जिंदगी में नहीं है, या आप लोगों के बीच में चीजें खराब हो गई हैं। ठीक है, अगर पार्टनर मौज ले रहा है, खूब खुश है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एनर्जी आपकी है। ठीक है, क्योंकि रीडिंग जनरल है और कई सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं इसमें। रीबिल्ड, आपके पार्टनर की भी हीलिंग चालू है। कुछ पुराने ऐसे थॉट प्रोसेस, ओल्ड पैटर्न्स भी आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज हो रहे हैं, टूट रहे हैं, जो इन्हें जड़त्व से बांधे हुए थे, बेस चक्रा से पकड़े हुए थे। मतलब इनको बहुत फर्क पड़ रहा था लोकलाज समाज सोसाइटी का, अब वो ही चीजें इनको ट्रिगर दे रही हैं। तो यही चीजें क्या है, टूटेंगी, और इनका जो हायर सेल्फ है ये उससे कनेक्ट करें। इस कनेक्शन को फिर से रिबिल्ट ये करने वाले हैं, या ये बोलो कि यूनिवर्स इस कनेक्शन को फिर से एशेस से खड़ा करने वाली है, या ये कनेक्शन फिर से रिबिल्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्ट चक्रा। आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज हो सकता है। दिल में काफी कुछ दबाया है, बहुत कुछ आपके पार्टनर के अंदर अनसेट है, अनकन्फेस्ड है आपको लेकर, जो ये बताना चाहते हैं। अगर इनका हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है तो ये आपको बता ही नहीं सकते, ना अच्छा ना बुरा, परेशानी नहीं, ना सुख ना दुख, ये कुछ नहीं बांटेंगे आपके साथ में, और ना ही बांट रहे होंगे। इनका हार्ट चक्रा हील होगा तो आपके पर्सन आपको वो चीजें बताएंगे जो इन्होंने आपको लेकर सोची हैं, और चीजें पॉजिटिव ही होने की एनर्जीज है, क्योंकि हार्ट चक्रा जब हील होता है तो आप पॉजिटिव चीजों पर फोकस्ड हो जाते हैं, नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ से रिलीज होती हैं। तो आपके पर्सन करंट फीलिंग्स में नजर आता है कि अपनी भावनाओं को फिर से अभिव्यक्त करना चाहते हैं और इस रिश्ते को दोबारा रिबिल्ड करना चाहते हैं। डार्केस्ट फियर्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को किसी चीज का डर हो सकता है। मून की एनर्जी है, आपके पार्टनर के प्लेनेटरी साइकिल्स में कुछ गड़बड़ चल रही हो, जैसे पोजीशंस चेंज हो रही है प्लैनेट की, तो इनके बिहेवियर में, इनके फाइनेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं, इनके स्टेट ऑफ माइंड में चेंजेस आ रहे हैं। इवन मून की एनर्जी है तो इनके इमोशंस पे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का। इनके घर में कोई फीमेल फिगर हो सकती है जिसकी वजह से ही ये डर रहे हैं कि ये मुझे अलाउ नहीं करेगा या करेगी, तो मैं फिर क्या करूं अब इससे आगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर को किसी तरीके का डर हो सकता है जिसकी वजह से इस रिश्ते में आप तक नहीं आ रहे हैं। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब जानते हैं ये, लेकिन डर की वजह से ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आपने देखा ही कि ओवरऑल जो एनर्जी है वो है कि आपको इस रिश्ते में बिलीव करना पड़ेगा। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग जरूर होगी। डिवाइन खुद न्यू बिगिनिंग कराएंगे। आपके जो भी सपने हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, वो जरूर पूरे होंगे। इवन आपके कनेक्शन में बिलीव और सक्सीड होनी है, चीजें सक्सेसफुल होंगे आप। आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने सभी सिचुएशंस को इस रिश्ते में। पार्टनर को भी बैलेंस करने की जरूरत है चीजें, तब जाकर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपको कप्स की एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी, हीलिंग की एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको सब्र के साथ काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इनर वर्क करते हैं तो यही सारी चीजें आपकी वाइब्रेशन को हाई कर पाती हैं, और लोएस्ट से लोएस्ट वाइब्रेशन आपको बीच रास्ते में छोड़ देती है।
ठीक है। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा समय लग सकता है, बट पार्टनर की एनर्जी से डर बाहर निकले तो ये आपके साथ चीजों को ठीक कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।